हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 11th की मैथ्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 11th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है सेट्स। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स। सेकंड क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शन। थर्ड क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिफ्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों को साथ ही में दिया है तो साथ ही में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। 6 क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। 7 क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 8 क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। 9th सीक्वेंस एंड सीरीज। 10th क्या है, स्ट्रेट लाइन्स, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेट्स में हम लोग को वही इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि सेट होता क्या है और बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सब पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शंस 11th में है, 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ फंक्शन पढ़ना है और आगे पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th में पढ़े हैं, उसको और आगे पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, इस बार हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये नया चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम ये भी हम लोग के लिए नया है, पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वहाँ एपी जीपी पढ़े थे, यहाँ एचपी भी पढ़ना है। स्ट्रेट लाइंस, ऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ भी स्ट्रेट लाइंस हम लोग को देखना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सर्कल भी पढ़ना है, जो कि कोनिक सेक्शन में आता है। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जो कि कोनिक सेक्शन में आता है। तो इसमें हम लोग सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, यहाँ पे हम लोग 3D को देखेंगे थोड़ा सा, और 12th क्लास में हम लोग को 3D पूरा पढ़ना है। थर्ड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। डेरिवेटिव्स 11th में भी है, 12th में भी पढ़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग ये 11th में है, ये बोर्ड्स एग्जाम में 11th बोर्ड में आते हैं, और जेईई मेन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। स्टैटिस्टिक्स बोर्ड के लिए है, जेईई मेन में कभी कभी आता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ हम लोग को कम पढ़ना है, 12th में ज़्यादा पढ़ना है, तो यहाँ बस इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ना है, या 10th क्लास को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जो मेनली पढ़ना है हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट्स। हम लोग देखेंगे सेट्स होता क्या है। डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, सेट इज a collection of well defined and distinct objects. अब हम लोग यहाँ डेफिनेशन पढ़े कि सेट जो है क्या है, कलेक्शन है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या है, कलेक्शन है। और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए अलग अलग भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो यहाँ जो वेल डिफाइंड का मतलब होता है उसको बोलते हैं अच्छी तरह से परिभाषित, वेल डिफाइंड। या क्या बोलते हैं कि जिसका एक फिक्स डेफिनेशन हो, या जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता हो, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता हो। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेकेंड मेरा क्या है, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। ये मेरा 2 कलेक्शन है। मैं यही दोनों कलेक्शन को मैं अपने क्लास के 3 स्टूडेंट A, B और C को बोलूँगा कलेक्ट करने के लिए।
जैसे मैंने बोला फर्स्ट वाले को कलेक्ट करने के लिए, तो ए का क्या है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए बोलता है कि इंग्लिश में ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो है वोवेल्स है। बी भी वही बोलता है ए ई आई ओ यू वोवेल्स है। सी भी वही बोलता है ए ई आई ओ यू जो है वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। लेकिन वही जब सेकेंड कलेक्शन में बोलता हूँ ए को करने के लिए, तो ए का कलेक्शन कुछ इस प्रकार का है। ए क्या है ना, पुरानी फिल्में ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो वो क्या सिलेक्ट करता है, अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। सेकेंड क्या सिलेक्ट करता है, सेकेंड ये सिलेक्ट करता है जितेंद्र, जितेंद्र, ठीक है। फिर इस तरह से ये जो सिलेक्ट करता है मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। और भी ये सिलेक्ट करता है सुनील दत्त, सुनील दत्त जो है संजय दत्त के पिताजी, सुनील दत्त। और क्या है, और राज कपूर, वाह, राज कपूर। तो ए का कलेक्शन कुछ ऐसा था, अमित, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, सुनील दत्त, राज कपूर, ठीक है। बी जो है क्या है ना, बी नई फिल्मों देखता है, नई फिल्में देखता है और इसको बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये जो सेलेक्ट करता है ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ और सलमान खान और भी विद्युत जाम्बल है और ये विद्युत और जॉन। तो इसका कलेक्शन कुछ ऐसा था। और सी जो है वो क्या करता है कि मिला जुला देखता है, हर चीज़ देखता है। इसको ज़्यादातर इमोशनल मतलब एक्टिंग पे ज़्यादा ये ध्यान देता है। तो ये सिलेक्ट करता है शाहरुख खान, शाहरुख खान समझ लेना, ये शाहरुख खान है। फिर क्या करता है राजकुमार राव, अरे वाह, राजकुमार राव, ठीक है। और क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, ठीक है। विक्की कौशल, विक्की कौशल। तो इस टाइप से इसका कलेक्शन है। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यहाँ सबका कलेक्शन, तीनों स्टूडेंट्स का कलेक्शन था ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। लेकिन यहाँ क्या है, कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो यहाँ क्या है कलेक्शन, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऐसा कुछ। बी में क्या है ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सलमान खान। सी में क्या है शाहरुख खान, राजकुमार, आयुष्मान खुराना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट जो है मेरा क्या है सेट है, और सेकेंड जो कलेक्शन है वो मेरा सेट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कलेक्शन अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो वो मेरा सेट्स नहीं होगा। कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो वो मेरा सेट्स हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बताना है कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स, ठीक है। सेकेंड कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स। अब कोई को वीरेंद्र सहवाग पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, सचिन तेंदुलकर पसंद है, लेकिन किसी किसी को क्या है कि वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ पसंद है, ठीक है। तो बेस्ट क्रिकेटर या गुड क्रिकेटर्स क्या होगा, वेरी करेगा, ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा। तो ये सेट्स नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कोई भी बोलेगा 1 2 3 4 5, तो ये हर कोई यही बोलेगा 1 2 3 4 5, इसलिए क्या है ये वेल डिफाइंड है, ये क्या है सेट है। थर्ड हम लोग देखते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुए उसका कलेक्शन, तो जो भी है वह यहाँ लिखा जाएगा, वो क्या होगा सेट होगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि लालू यादव
इसमें आएगा, ठीक है। ये कलेक्शन में लालू यादव नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि लालू यादव कभी प्रधानमंत्री बने ही नहीं, नीतीश कुमार आएंगे नहीं, योगी नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो भी मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, वही आएंगे। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या है? सेट है। फोर्थ हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, क्या है? एनिमल्स। अब क्या है? डेंजरस एनिमल्स क्या होता है? किसी को शेर से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, ठीक है। किसी को चूहा से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, ठीक है। तो डेंजरस कोई भी हो सकता है, ठीक है। किसी को बिच्छू से डर लगता है। तो डेंजरस कहने का मतलब है कि ये डिफाइन नहीं है। मोस्ट डेंजरस जो है डिफाइन नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइन नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है मेरा सेट नहीं होगा, ठीक है। एक तरीका और भी है देखने का, जैसे कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स। तो इसमें मैं देखूंगा कि विराट कोहली, तो किसी के कलेक्शन में हो भी सकता है, किसी के कलेक्शन में नहीं भी हो सकता है। ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको विराट कोहली अच्छा लगता है या नहीं लगता है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसमें 6 नहीं होगा, ये क्लियरली है, ये क्लियर है कि इसमें 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो जिसमें हम लोग डायरेक्टली कह पाए कि ये एलिमेंट होगा, ये नहीं होगा, वो कलेक्शन क्या है? सेट है, बाकी सब सेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला जो है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये क्या है? जनरली ऐसा है कि हम लोग इसको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ABCD, इस तरह से ABCDEF से हम लोग क्या करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं। द अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं? और इसको मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स, ठीक है। तो दूसरा जो नाम है ऑब्जेक्ट का वो एलिमेंट्स है और मेंबर्स है। अब हम लोग देखेंगे ये सिंबल के बारे में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू, ठीक है। ये कब यूज होता है? इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी राइट X belongs to A and read as, और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? X belongs to A। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उसका मेंबर है या नहीं है। जैसे लिखा हुआ है इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर सेट A का X क्या है? एलिमेंट है, देन तब हम लोग लिखते हैं X belongs to A एंड रीड एज, इसको पढ़ते हैं X belongs to A। अगर इफ X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी राइट, तब हम लोग क्या लिखते हैं? X बिलोंग्स टू को ऐसे काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसको क्या पढ़ेंगे? X डज नॉट बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल, जैसे A है मेरा कोई सेट ऐसा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 A का एलिमेंट है, तो हाँ है, तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 6 जो है A का एलिमेंट नहीं है, तो लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस तरह से जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे बिलोंग्स टू A, जो एलिमेंट A का नहीं है उसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बाय।